स्टॉप बीइंग ए नाइस गाय। ये मैं क्या बोल रहा हूँ। एक नाइस गाय बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम नाइस बनने के चक्कर में अपनी रेस्पेक्ट, अपनी बाउंड्रीज एंड अपनी आइडेंटिटी को सेक्रीफाइस कर देते हो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉप बीइंग ए नाइस गाय। इस बात का असली मतलब क्या होता है, क्योंकि इसका मतलब रूड बनना, टॉक्सिक बनना या दूसरों को हर्ट करना नहीं होता। इसका असली मतलब होता है अपना वैल्यू समझना और उस पर खड़े रहना। बहुत सारे लोग नाइस इसलिए बनते हैं कि उन्हें अप्रूवल चाहिए होता है। उन्हें लगता है कि अगर वो सबको खुश रखेंगे तो लोग उन्हें पसंद करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे और शायद प्यार भी करेंगे। लेकिन रियलिटी थोड़ी हर्ष है। दुनिया उन लोगों को रेस्पेक्ट करती है जो अपनी बात रखते हैं, जो नो बोल सकते हैं, जो अपने स्टैंडर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। नाइस गाय का पैटर्न बिल्कुल सिंपल होता है। हर बात पे हाँ, अपनी फीलिंग छुपाना, दूसरों की गलती भी अपने सर लेना, ओवरथिंकिंग करना एंड रात को ये रियलाइज करना कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और धीरे धीरे उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट कम होता है एंड कॉन्फिडेंस भी गिरता है। देखो, काइंडनेस एक स्ट्रेंथ है, लेकिन पीपल प्लीजिंग एक वीकनेस है। जब तुम हर सिचुएशन में एडजस्ट करते हो इसलिए कि सामने वाला नाराज ना हो, तुम उन्हें ये सिग्नल दे रहे हो कि तुम्हारी कोई स्ट्रॉन्ग बाउंड्री नहीं है। और जहाँ बाउंड्रीज नहीं होती वहाँ रेस्पेक्ट नहीं होती। स्टॉप बीइंग ए नाइस गाय का मतलब है अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर करो। जिम जा रहे हो तो इसलिए जाओ ताकि तुम स्ट्रॉन्ग बन सको, ना कि किसी को इंप्रेस करना है। काम कर रहे हो तो एक्सीलेंस के लिए करो, वैलिडेशन के लिए नहीं। रिलेशनशिप में हो तो इक्वलिटी के साथ हो, डिपेंडेंसी के साथ नहीं। जब तुम अपने वैल्यू पे फोकस करते हो तुम्हारी एनर्जी चेंज होती है। तुम हर मैसेज का इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं देते, तुम हर इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, तुम सिर्फ कामली अपनी बात रखते हो। और यहाँ सबसे बड़ा शिफ्ट ये होता है कि तुम अप्रूवल के भूखे नहीं रहते। लोग कहते हैं कि भाई तू बदल गया, हाँ, क्योंकि तुमने डिसाइड किया कि तुम अपनी स्टैंडर्ड्स पे जियोगे। और एक बात याद रखो, दुनिया में दो टाइप्स के लोग होते हैं। एक जो किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को ही खो देते हैं, और दूसरा जो खुद को बिल्ड करता है। और लोग नेचुरली उनके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो, हमेशा फ्री हो, हमेशा रेडी हो सेक्रीफाइसेस के लिए, तो तुम कहीं से भी स्पेशल नहीं रहते। स्कैर्सिटी वैल्यू क्रिएट करती है। और सबसे पहले अपनी टाइम की वैल्यू को समझो। स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग, स्टॉप चेजिंग। अगर किसी को तुम्हारा वैल्यू नहीं दिखता तो उन्हें कन्विंस करना तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हारा काम है ग्रो करना। स्ट्रॉन्ग फिजिक, शार्प माइंड एंड क्लियर पर्पस, यही वो तीन चीजें जो एक नाइस गाय को एक रेस्पेक्टेड मैन में कन्वर्ट करते हैं। एक और बात, इमोशंस को सप्रेस मत करो, लेकिन उन्हें कंट्रोल करो। रिएक्टिव मत बनो, लेकिन रेस्पॉन्सिव बनो। जब तुम इमोशनल स्टेबिलिटी देखते हो तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें सीरियस लेते हैं। और हाँ, नो बोलना सीखो। एक सिंपल सा वर्ड है लेकिन लाइफ चेंज कर देता है। नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लगता, नहीं मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। बस ना एक्सप्लेनेशन ना गिल्ट। और जिस दिन तुमने बिना गिल्ट के नो बोल दिया ना, उस दिन तुम नाइस गाय फेज से बाहर आ जाओगे। अपनी लाइफ का हीरो बनो, साइड कैरेक्टर नहीं। अपनी स्टोरी लिखो, किसी दूसरों की स्क्रिप्ट में मत चलो। और जब तुम अपनी ग्रोथ पे ऑब्सेस्ड होते हो तो तुम्हारी प्रेजेंस ही पावरफुल हो जाती है। और एक बात याद रखो, रेस्पेक्ट मांगा नहीं जाता और अर्न भी नहीं किया जाता ओवर प्लेजिंग से। रेस्पेक्ट कमांड होती है थ्रू स्टैंडर्ड्स। सो आज से डिसाइड करो, तुम काइंड रहोगे लेकिन वीक नहीं। तुम हेल्पफुल रहोगे लेकिन डेस्परेट नहीं। तुम लॉयल रहोगे लेकिन सेल्फ बिट्रियल नहीं करोगे। और यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। और एक बात याद रखो, दुनिया उन्हीं लोगों का नाम याद रखती है जो खुद की आवाज़ सुनते हैं, जो अपनी लिमिट्स को सेट करते हैं, अपनी राह खुद बनाते हैं, और जो अपनी वैल्यू को समझते हैं। उसकी काइंडनेस भी एक वेपन बन जाता है।